हेलो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं एसपी सिंह। आप सबका अपना चैनल थिंक साइकोलॉजिकली आपका स्नेह पाकर धन्य है। और जिस क्रम में आप सीख रहे हैं मेरे साथ, मैं उसी क्रम में एक नया चैप्टर, नया लेक्चर आपके लिए लेकर आया हूं, इस विश्वास के साथ कि इस लेक्चर में भी आप बहुत ही नया सीखेंगे, यूनिक सीखेंगे, जो एग्जाम में आपके लिए जरूर इंपॉर्टेंट है। किसी भी लेवल, मैं आपसे हमेशा कहता हूं, किसी भी लेवल की एग्जाम हो, टीचिंग से रिलेटेड अगर कोई एग्जाम होगी तो उसमें यहां से सवाल जरूर होंगे। अगर यहां से नहीं है तो इसके बाद सवाल बचे नहीं उस टॉपिक से लेकर। तो आइए जीरो प्रॉब्लम ऑपरेशन लेकर आज का लेक्चर पढ़ते हैं। बस छोटी सी बात आप सबसे कहनी है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे एक बार लाइक शेयर अवश्य कर देना, राइट। तो आइए आज का टॉपिक, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत आपने बहुत सुना है, समूह कारक थ्योरी पढ़ते हैं आप। थर्स्टन्स ग्रुप फैक्टर थ्योरी के नाम से बुद्धि में ऐसा शायद ही कभी कोई एग्जाम होता जहां हार्वर्ड गार्डनर और थर्स्टन से रिलेटेड कोई सवाल नहीं आता है। तो आज हम थर्स्टन को समझने की कोशिश करते हैं, बहुत शॉर्ट में, बहुत ट्रिक में, और एक एक चीज, एक एक फैक्ट को क्लियर करते हुए इस लेक्चर को सीखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहली चीज जिन्हें हम थर्स्टन के नाम से जानते हैं, आज जानते हैं थर्स्टन का पूरा नाम क्या है। आपने अक्सर देखा, पिछले लेक्चर्स में भी मैंने जो शॉर्ट चीजें थी, आप जो समझते थे कि हो सकता आपने हरलॉक को नहीं समझ पाया, हरलॉक क्या थी, मैंने आपको क्लियर करा कि हरलॉक का पूरा नाम क्या है, एलिजाबेथ वर्गन हरलॉक। कभी कभी ऐसे सवाल आपने देखा है कि उठ पटांग टाइप के सवाल ही होते हैं, बट पूछ लेते हैं। ये सवाल पूछा गया कि थॉर्नडाइक का पूरा नाम क्या है, थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी हैं। तो मतलब इस तैयारी के साथ ही यहाँ पर भी ये टॉपिक स्टार्ट है। तो थर्स्टन, जिनको हम थर्स्टन के नाम से जानते हैं, आप देखेंगे थर्स्टन का पूरा नाम क्या है। तो पहली चीज यहाँ आ रही, जिन्हें हम थर्स्टन के नाम से जानते हैं, इनका पूरा नाम है डियर स्टूडेंट्स लुईस लियोन थर्स्टन। लुईस लियोन थर्स्टन। मोस्टली सवाल हालांकि थर्स्टन के नाम से ही अब तक पूछे गए, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी नॉलेज कहीं से भी मिले ले लेनी चाहिए। तो बस उसी क्रम में लुईस लियोन थर्स्टन पूरा नाम। सेकेंड पॉइंट है, थर्स्टन अमेरिका के निवासी थे। कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के निवासी थे, यूएस। इससे रिलेटेड सवाल बना है तो यहां याद रखना, थर्स्टन अमेरिका के निवासी थे। थर्स्टन विशेष रूप से पॉपुलर थे, ख्याति थी इनको मनोमितीय फील्ड में, साइकोमेट्रिक्स फील्ड एंड साइकोमेट्रिक्स। अब साइकोमेट्रिक्स क्या होता? मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित, टेक्निकल विश्लेषण से संबंधित, परीक्षण से रिलेटेड जो टेस्ट किए जाते हैं, उस फील्ड को मेंशन करते हुए इस टर्म का प्रयोग किया गया, साइकोमेट्रिक्स। तो स्पेशली अगर पूछा जाता है कि किस फील्ड से थे ये, तो मनोमितीय, और ये विकल्प टिपिकल है इसलिए इसे याद रखिए हिंदी में, मनोमितीय, राइट। मनोविज्ञान का ही एक फील्ड है ये। नेक्स्ट पॉइंट है, जो इनका सिद्धांत है वो किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत। याद रखेंगे, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत। सारे फैक्ट्स क्लियर हैं यहां पर इस स्लाइड्स पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सिद्धांत के अन्य नाम। आप अक्सर देखते हैं कि बुद्धि के चैप्टर से सिद्धांत ही बहुत बड़ी बात है, सिद्धांत ही स्पेशल सवाल है। एक एक सिद्धांत को कई कई नाम से प्रेजेंट करते हैं और वो सवाल ऐसे बन जाते हैं कि आपको आते हुए भी आपके लिए डिफिकल्टी क्रिएट कर देते हैं, राइट। तो सिद्धांत के अन्य नाम है थर्स्टन के बुद्धि नमूने का सिद्धांत। आप याद रखना, नमूना, अगर ये नहीं जाएगा तो इंग्लिश में पूछ सकता है सैंपलिंग थ्योरी। अब ये नया होगा आपके लिए, सैंपलिंग थ्योरी। अगर ये नहीं पूछेगा तो नमूने, नमूने का सिद्धांत, ये दूसरा नाम है। पहला नाम क्या था? आप पहला नाम पढ़ चुके हो, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत। और बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत को ही एक और नाम मिल गया, बुद्धि नमूने का सिद्धांत, राइट। एक और नाम है इन्हीं के सिद्धांत का,
कुलीन तंत्रीय सिद्धांत। अब कुलीन तंत्रीय, कुलीन राजशाही से लिया गया है, तो ये इंग्लिश में अगर कहीं पूछा जाएगा ऑलगेरिक थ्योरी पूछा जा सकता, तो आपसे मुझे लगता है ऑलगेरिक थ्योरी नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जा सकता कुलीन तंत्र या कुलीन तंत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन। तो आपको बुद्धि नमूना याद रखना है और कुलीन तंत्रीय याद रखना है, राइट। थर्सन ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1938 में किया है। अब आप खुद से अपने आप से सवाल करेंगे कि इसके बाद यहां से सवाल नहीं रह रहा है, बाकी बहुत बड़ा चैप्टर है ये, एक एक पॉइंट हमने उसमें से छांट कर निकाला जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो राइट, अकॉर्डिंग टू एग्जाम बुद्धि के सिद्धांत के अन्य नाम क्लियर हो गए। सिद्धांत का प्रतिपादन थर्सन ने कब किया? 1938 में किया है। अगला स्लाइड देखते हैं। बुद्धि की व्याख्या कई कारकों के आधार पर की है। थर्सन ने अपने सिद्धांत में बुद्धि की व्याख्या कई कारक, अब यहां पर फैक्टर्स, कारक माने क्या है आपका, तो आप पढ़ते ही होंगे फैक्टर्स। बुद्धि के बारे में आप पिछले लेक्चर में आप देख चुके होंगे, जहां आपको बताया था कि सबसे प्राचीन सिद्धांत माना जाता है यूनिफैक्टर थ्योरी। किसका है वो? बिने का है, राइट। उसी के विरोध में जो और सिद्धांत आ रहे हैं वो स्पीयरमैन का था, द्विकारक था, तीन कारक था। उसके आगे फिर से बात आ रही है, तो कारक के आधार पर की है। अगर पूछा जाता है कि कारक किस आधार पर बुद्धि की व्याख्या की है थर्सन ने, तो ये भी सवाल है। बुद्धि की व्याख्या कारक के आधार पर की है, कारक विश्लेषण। यह सिद्धांत थर्सन का ऑटोमेटिक एक और नाम ले लेता है, कारक विश्लेषण सिद्धांत। तो कारक विश्लेषण फैक्टर एनालिसिस पर आधारित, प्राप्त तथ्यों पर आधारित है। यानी कह सकते हो कारक विश्लेषण प्राप्त तथ्यों पर आधारित है। यह सिद्धांत कारक विश्लेषण, ये याद रखना रीट के लिए, कारक विश्लेषण से प्राप्त कारक जो हैं, फैक्टर हैं, उनका क्या किया गया? उनका एनालिसिस किया गया है। एनालिसिस करने के बाद जो तथ्य प्राप्त हुए, जो फैक्ट्स प्राप्त हुए हैं, उन पर बेस्ड पूरी थ्योरी है थर्स्टन की। क्लियर? थर्स्टन ने स्पीयरमैन के जी कारक की मान्यता को अस्वीकार किया। देखिए एक सवाल है कि किसका विरोध करा, हालांकि साथ हैं ये, लेकिन फिर भी किस कारक? जी कारक की। अब आपको पता कि स्पीयरमैन ने दो कारक बताए, एक तो जी बताया था और एक एस बताया था। जी जनरल फैक्टर था, ऐसा स्पेसिफिक था, एक सामान्य योग्यता थी, एक विशिष्ट योग्यता थी। तो पर्टिकुलर देखेंगे किस कारक की मान्यता को स्वीकार किया है? जी, यानी कह सकते हो आप सामान्य योग्यता। जी सामान्य योग्यता की ओर बात कर रहा है, तो सामान्य योग्यता को क्या करा उन्होंने? स्वीकार किया है। इसका मतलब किस पर बल दिया है? दूसरा ऑटोमेटिक तय, विशिष्ट योग्यता पर समर्थन कर रहे हैं ये। यह सिद्धांत स्पीयरमैन के द्विकारक और थॉर्नडाइक के बहुकारक। अब एक चीज देखेंगे आप, अभी आप पढ़ रहे हैं समूह कारक, राइट, लेकिन थॉर्नडाइक के सिद्धांत को किस नाम से जाना गया? बहुकारक के नाम से जाना गया। अच्छा बच्चा लोग, यहां एक चीज याद रखना, हम इस सिद्धांत को पढ़ रहे हैं समूह कारक के नाम से, समूह कारक सिद्धांत, ये पूरा याद रखना आप, समूह कारक सिद्धांत, राइट। समूह कारक सिद्धांत से जब बात आती तो क्लियर है ये किसका है? थर्स्टन का है। लेकिन अगर केवल पूछा जाए समूह कारक या फिर समूह योग्यता, तब फिर ये तीसरा कारक हो जाता है, तीसरा कारक बनता है किसका? स्पीयरमैन का। स्पीयरमैन ने तीन कारक बताए हैं, पहले दो सबको पता है, एक जी फैक्टर है, एक एस फैक्टर है, एक और फैक्टर दिया है जिसे जीआर फैक्टर कहते हैं, ग्रुप फैक्टर के नाम से जानते हैं। तो वहां याद रखना कभी कभी तीसरा कारक भी पूछता है स्पीयरमैन का। हालांकि स्पीयरमैन का त्रिकारक सिद्धांत रिजेक्शन पा चुका है, उसे स्वीकार नहीं किया गया है। तो समूह कारक सिद्धांत तब तक आप थर्स्टन, लेकिन समूह कारक पूछ ले तो समूह कारक जीआर बन जाएगा और तब किसका होगा? स्पीयरमैन का हो जाएगा। क्लियर है ये? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। थर्स्टन के इस सिद्धांत के अनुसार कुछ मानसिक प्रक्रियाओं या क्षमताओं का, तो मेंटल प्रोसेसेस की बात चल रही है या फिर कैपेसिटी की बात चल रही, का एक सामान्य जनरल
अब दिया गया कुछ, एक नहीं कुछ मानसिक प्रक्रियाओं या क्षमताओं का एक सामान्य, लेकिन वो सामान्य होता क्या है? प्रधान कारक होता है, कॉमन प्राइमरी फैक्टर होता है। अब वो क्या काम करता है? जो उन सभी मानसिक प्रक्रियाओं को आपस में एक सूत्र में बांधे रहता, बस इतना काम है उसका। जो अलग अलग बहुत सारी योग्यताएं हैं उनको एक सूत्र में, एक धागे के रूप में पिरो कर रखता है। कौन सा? सामान्य प्रधान कारक, कॉमन प्राइमरी फैक्टर। तथा साथ ही साथ उन मानसिक क्रियाओं को अन्य मानसिक क्रियाओं से अलग भी रखता है, जोड़कर भी रखता है, इस पॉइंट समझना, और अलग भी रखता है। कौन सा कारक? कॉमन प्राइमरी फैक्टर। सभी मानसिक प्रक्रियाओं को आपस में एक सूत्र में बांधकर भी रखता है, और क्या क्या करता है? साथ साथ उन मानसिक क्रियाओं को अन्य मानसिक क्रियाओं से अलग भी रखता है। एक फैक्टर है जो दो काम करता है। पहला काम क्या है कि सभी मानसिक क्रियाओं को आपस में एक सूत्र में बांध कर रखता है, और दूसरा काम उसका है कि मानसिक क्रियाओं को अलग भी रखता है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। ऐसी सभी मानसिक प्रक्रियाएं जिनका एक प्रधान कारक होता है। अब सभी मानसिक प्रक्रियाएं, वो जो सारी मानसिक प्रोसेस है, मेंटल प्रोसेस है, जिनका एक प्रधान कारक होता है, प्राइमरी फैक्टर आप पढ़ चुके, कॉमन प्राइमरी फैक्टर, आपस में सहसंबंधित होती है। तो दिया गया इसका संबंध किससे होता है? प्रधान फैक्टर से होता है। मानसिक प्रक्रियाएं, मेंटल प्रोसेस आर रिलेटेड किससे? प्राइमरी, CPF, कॉमन प्राइमरी फैक्टर से, राइट? आपस में सहसंबंधित होती हैं और एक साथ मिलकर एक समूह का निर्माण कर देती हैं। अब ये सारी मिल जाती हैं तो ये क्या बन जाता है? ये एक ग्रुप बन जाता है, ये एक समूह बन जाता है, जिसे समूह कारक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, राइट? इस समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले कारक को प्रधान क्षमता। अब जो एक समूह बना मेंटल प्रोसेस और कॉमन प्राइमरी फैक्टर को लेकर, राइट, प्रतिनिधित्व करने वाले, उसमें जो एक प्रतिनिधि फैक्टर है उसको प्रधान क्षमता बोला गया। उसे क्या बोला गया? प्राइमरी एबिलिटी बोला गया। प्रधान क्षमता की संज्ञा दी गई। थॉमसन ने अपने सिद्धांत में, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से समझिए आप ये पॉइंट, कितनी प्रधान मानसिक क्षमताओं का वर्णन किया है। तो बेसिक सवाल यहाँ कंट्राडिक्टरी है। आप अक्सर पढ़ते होंगे, जैसे हम हार्वर्ड गार्डनर को पढ़े हैं तो वहां विवादास्पद है कि 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, राइट? यहां पर भी देखेंगे आप तो ये भी विवाद है। अगर पूछा जाए थॉमसन ने अपने सिद्धांत में कितनी मानसिक क्षमताओं का स्पष्टीकरण दिया, तो आता रिटिन में आता कि 7 प्रधान मानसिक क्षमताओं का, 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी का स्पष्टीकरण दिया। लेकिन मूलतः उनकी संख्या कितनी थी? उनकी मूलतः संख्या थी 6। ये विवादास्पद है, ये सोच लो आप। तो यहां विकल्प में अगर पूछता है 7 और 6, उम्मीद है कि 7, 6 दोनों विकल्प एक साथ नहीं आएंगे। अगर आएंगे तो सवाल की भाषा बदली हुई होगी। कैसे? अगर सिंपल सवाल बनता है कि थॉमसन ने अपने सिद्धांत में कितनी प्रधान मानसिक योग्यताओं, क्षमताओं का स्पष्टीकरण, तो आप सामान्य पूछ रहा है 7 लगाइए। लेकिन अगर पूछता है कि मूलतः कितनी बताई हैं, मूलतः शब्द उत्तर बदल देगा, आपका आंसर बदल देगा। 7 की जगह कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी, राइट? 6 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज का स्पष्टीकरण किया मुख्य रूप से। आइए वो कौन कौन सी है देखेंगे। संशोधन के बाद 8वीं क्षमता का भी जिक्र किया। तो लगभग सेम कंडीशन यहां पर हार्वर्ड गार्डनर की तरह ही बन रही है। वहां पर 7, 8, 9 की चर्चा होती है, यहां 6, 7, 8 की चर्चा हो रही है, राइट? देखेंगे डिटेल में क्या क्या है। थॉमसन के सिद्धांत की प्रधान मानसिक क्षमताएं, यहां देखेंगे मूलतः शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, केवल बोला जाता प्रधान मानसिक क्षमताएं। तो पहली है स्मृति क्षमता, यानी मेमोरेबिलिटी। इसे डिनोट करा है M से, ये याद रखना। किससे डिनोट किया है? M से। दूसरी आंकिक क्षमता। अगर मैं आप बोलेंगे स्मृति तो सिंपल सी स्मरण रखने से संबंधित, इसका काम क्या होता? तथ्य घटनाओं को मेमोरी में रखना, याद करना। आंकिक आया, ये अंकों से संबंधित है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, ये नंबर से रिलेटेड है। इसमें नंबर का ऑपरेशन होता है, यानी न्यूमरल ऑपरेशन कह सकते हो आप। थर्ड दिया गया प्रत्यक्षण क्षमता। इसे क्या बोला गया? परसेप्चुअल एबिलिटी बोला। इसे P से डिनोट किया है। प्रत्यक्षण,
परसेप्चुअल है किसी चीज को देखकर तत्वों में संबंध बिठाना, उसकी जानकारी का, राइट, कीन साइट है ये। फोर्थ है आपका तार्किक क्षमता, जिसे क्या बोला गया, रीजनिंग एबिलिटी, इसे आर से डिनोट किया। तो 4 यहां क्लियर है, एक एम है, एक एन है, एक पी है और एक आर है, ये 4 यहां पर हो गई। फिफ्थ दिया गया स्थानिक क्षमता, आप देखेंगे स्पेटियल एबिलिटी है, इसको एस से डिनोट कर रहे हो। स्थानिक चित्रकारिता, मूर्तिकारिता, कारपेंटर, इससे रिलेटेड है ये। नेक्स्ट है आपका शाब्दिक क्षमता, इसे क्या बोला, वर्बल एबिलिटी, ये वी लेटर से डिनोट की गई है। 7th है शब्द प्रवाह क्षमता, वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी बोला गया, इसे डब्ल्यू से डिनोट किया गया। अगर 8 भी पूछ लेता तो 8 का चांस यहां ये बन सकता है मोस्टली कि कौन सी नहीं दी है, इसलिए मैंने 8 को मेंशन किया, राइट। सामान्यतः 7 है, अगर टोटल पूछी जाती तो 8 है, मुख्यतः पूछी जाती तो 6 है, मूलतः तो सारी मैंने यहां मेंशन कर दी है। समस्या समाधान क्षमता, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, जिसे पी से डिनोट किया गया, राइट। तो 8 का क्लासिफिकेशन, शब्द स्थानिक, शब्द प्रभाव, समस्या, 4 यहां पर थी और 4 पहले वाले पेज पे थी। स्मृति, आंकिक, अगर कहीं देखेंगे तो कुछ एबिलिटी जो है हार्वर्ड गार्डनर ने भी यहां से कॉपी करी है, राइट। मूलतः जो 6, अगर 6 पूछा जाता तो उसका क्लासिफिकेशन क्या, अगर पूछा गया मूलतः 6 कौन कौन सी है, तो आपकी न्यूमेरिकल हो गई, नंबर, वर्ड हो गई, शब्द प्रभाव हो गई, वर्बल हो गई, शाब्दिक हो गई, स्पेटियल हो गई, स्थानिक हो गई, वस्तु प्रेक्षण हो गई, जिसे स्थानिक को इसी को बोलते हैं वस्तु प्रेक्षण, आप देखेंगे हार्वर्ड गार्डनर ने भी ली है। मेमोरी हो गई, स्मरण से संबंधित हो गई, और रीजनिंग हो गई, तर्क से संबंधित हो गई, राइट। ये 6 मूलतः हैं। हम एक एक पॉइंट क्लियर कर रहे हैं। 7 बताई प्रधान क्षमताएं, लेकिन मूलतः उनकी संख्या कितनी मानी जाती, 6 मानी जाती है। टोटल अगर पूछ लिया जाता तो 8 का भी जिक्र किया है उन्होंने। अब ये सारी की सारी आपको याद रखनी है, तो आप बड़े आसानी से याद रख सकते हो टिक से। मोस्टली पूछा जाता कौन सी नहीं दी गई, तो मेरे ख्याल से एक लाइन आप याद रखेंगे, माय नेम इज पंडित रॉबिन सिंह बंसीवाला। आप एक लाइन तो याद ही रख सकते हो आप इंग्लिश में, माय नेम इज पंडित रॉबिन सिंह बंसीवाला। इससे आसान कोई टिक यहां है नहीं, और आप सारी की सारी आप याद कर लेंगे। आपको पता पहला लेटर एम है तो मेमोरी हो गई, माई में एम, नेम में जाओगे तो एन, न्यूमेरिकल हो गई, पंडित में जाओगे तो पी, परसेप्चुअल हो गई, रॉबिन पर जाओगे तो आर, रीजनिंग हो गई, सिंह पर जाओगे एस, स्पेटियल हो गई, वंशी पर जाओगे तो वी, वर्बल हो गई, वाला पर जाओगे तो डब्ल्यू, वर्ड फ्लुएंसी हो गई। और ये 8वीं भी यहां पर प्रॉब्लम सॉल्विंग है, अगर कहीं इसे जोड़ना है तो इसे जोड़ सकते हो इसी के आगे, वरना ये 7 आप याद रखिएगा, माय नेम इज पंडित रॉबिन सिंह बंसीवाला। उम्मीद है टिक पर 7 की 7 आपके पास होंगी, राइट। अब अगर यहां पूछा जाता ग्राफिकल जो पूरा क्लासिफिकेशन है, तो आप देखेंगे वर्ड, वर्बल, स्पेटियल, न्यूमेरिकल, रीजनिंग और मेमोरी, ये टोटल 6 मूलतः हैं जो ग्राफ में समझाई गई हैं। ये 6 मूलतः हैं। अगर पूछा जाता मूलतः कौन कौन सी है, तो आपकी ये हो गई शब्द, आप समझ पाएंगे शब्द प्रभाव, ये हो गई आपकी भाषा से रिलेटेड, ये हो गई स्थान से रिलेटेड, स्थानिक, ये नंबर अंक से रिलेटेड हो गई, ये तर्क से रिलेटेड हो गई, और ये आपकी स्मृति से रिलेटेड हो गई, राइट। ये टोटल है, आपस में भी कनेक्टेड है। आप देखेंगे वर्बल, वर्ड और स्पेटियल, ये तीनों एक साथ कनेक्टेड हैं। लेकिन अगर दूसरे पहलू से देखेंगे तो वर्बल, न्यूमेरिकल कनेक्टेड है दूसरे एंगल पर, स्पेटियल, रीजनिंग, नंबर तीसरे, नंबर, रीजनिंग, मेमोरी ये अलग से कनेक्टेड है, जो वो बता रहे थे कि एक साथ जुड़ी हुई हैं, राइट। तो यही ग्राफ है वहां पर। अब देखेंगे अगर वर्बल की बात करेंगे तो वर्बल को, वर्बल एबिलिटी को एक्सप्लेन किया, मान लीजिए वर्बल डब्ल्यू लिया, तो वर्बल में भी कई हो सकती हैं,
V1 हो सकती, V2 हो सकती, V3 हो सकती, V4। यही आपका प्राइमरी एबिलिटी का एंगल है। यहां पर G जो है, लेकिन G के साथ साथ प्राइमरी एबिलिटी 1, प्राइमरी एबिलिटी 2, प्राइमरी एबिलिटी 3, प्राइमरी एबिलिटी 4, प्राइमरी एबिलिटी 5, प्राइमरी एबिलिटी 6, प्राइमरी एबिलिटी 7, 8 की भी चर्चा अगर आती तो प्रॉब्लम सॉल्विंग यहां डाल सकते हो, राइट। अगर पूछा जाता लास्ट में कौन सी बताई तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आप यहां मेंशन कर सकते हो, लेकिन 7 को यहां पर डिजाइन किया गया है। आप यहां समझ सकते हो उस ग्राफिक्स से। ये टोटल समूह कारक सिद्धांत किसका था? ये थर्स्टन का था, समूह कारक सिद्धांत। आप यहां एक चीज बहुत अच्छे से याद रखेंगे, अगर पूछी जाती है 7, 6, 8 तो आप इन्हें याद रख सकते हो। माय नेम इज पंडित रॉबिन सिंह बंसीवाला। स्टिक पर अगर आप इसे याद करेंगे, आपकी 7 और 8 एक लाइन पर याद होंगी, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। रेस्ट एश्योर, भरोसा रखिए अपने ऊपर, रिजल्ट हमेशा आपके फेवर में होंगे, राइट। तो मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर है। आप सबको पता कि थिंक साइकोलॉजिकली पेड कोर्स भी स्टार्ट कर चुका है, साइकोलॉजी के कोर्स के। तो न्यू बैचेस कंटिन्यू स्टार्ट है 19 जुलाई से। सुपर टेट एडमिशन रेगुलर हो रहे हैं, वहां पर क्लासेस भी जा रही हैं, और मैं कहना चाहूंगा कि मच एंड मोर स्टूडेंट्स सेटिस्फाइड हैं कोर्स को लेकर। तो अगर आपका भी थोड़ा सा भी रुझान लगता है इस लॉकडाउन में, घर पर बैठे हुए आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी टेट के साथ साथ तैयारी चल रही है सी टेट की और रीट की भी। रेगुलर प्रैक्टिस सेट भी हैं, राइट, रेगुलर प्रैक्टिस सेट भी हैं। आप अपनी स्वेच्छा से अगर चाहते हैं तो बहुत लिमिटेड फीस के साथ, बहुत कह सकते हो बहुत थोड़ी सी फीस के साथ मैंने कोर्स की शुरुआत की है। और आपने कोर्स अगर ज्वाइन करना है तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं किसी भी जानकारी के लिए, राइट। आप सबको पता कि मैं जो कहता हूं वो मैं करता हूं। बेहतर परिणाम के लिए हमारे यूट्यूब टेलीग्राम चैनल थिंक साइकोलॉजिकली दोनों पर आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रैक्टिस रेगुलर जा रही है। बीच में आपने देखा होगा कि मैंने एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए क्वेश्चंस के सेट्स भी प्रोवाइड आपको किए हैं, राइट। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बताइए। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय।